A very very good afternoon, class 6th. How are you all? I hope all are fine. In previous class we were discussing about the condensation and this 5.13 evaporation and condensation problem. Okay, so let's come to the point. Today we are going to discuss about the can water dissolve any amount of a substance. Okay, in chapter 4 we found that many substances dissolve in water and form a solution. चैप्टर 4 में हमने पढ़ा था कि जो बहुत सारे मतलब ऐसे सबस्टांसेस होते हैं, बहुत सारे ऐसे सबस्टांसेस होते हैं जो कि वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं और एक सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं. ठीक है, वी से दैट दीज सबस्टांसेस आर सोल्यूबल इन वाटर. व्हाट विल हैपन इफ वी गो ऑन एडिंग मोर एंड मोर ऑफ दीज सबस्टांसेस टू फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर. व्हाट विल हैपन इफ, क्या होगा जब हम देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हम सबस्टांसेस को एक फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर को ऐड करने पे क्या होता है. ठीक है, चलिए एक्टिविटी 8 देखते हैं. लेट्स कम. यू विल नीड अ बीकर और अ स्मॉल पैन, अ स्पून, सॉल्ट एंड वाटर. आपको एक बीकर लेना है या फिर एक स्मॉल पैन लेना है. ठीक है, एक चम्मच लेना है, सॉल्ट लेना है और वाटर लेना है. पोर हाफ अ कप ऑफ वाटर इन द बीकर. आधा कप जो है पानी जो बीकर में क्या करना है, पोर करना है, उसको घोलना है. ठीक है, एंड क्या कह रहा है कि ऐड 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट एंड स्टीयर इट वेल. एक चम्मच उसमें नमक डाल करके उसको अच्छे से घुला लें, मिला लें. अंटिल द साल्ट डिजॉल्व्स कम्प्लीटली. अगेन ऐड टीस्पून ऑफ साल्ट एंड स्टर वेल. ठीक है, जब तक से पूरा डिजॉल्व कम्प्लीटली होता है तब तक से क्या करना है आपको, फिर एक चम्मच पूरा भर करके साल्ट उसमें डालना है. गो ऑन एडिंग साल्ट 1 टीस्पून एट अ टाइम एंड स्टीयर. और इसी तरह से आपको एक एक चम्मच उसको क्या करना है, घुलाते रहना है पानी में. ठीक है, आफ्टर एडिंग अ फ्यू स्पून्स ऑफ साल्ट डू यू फाइंड दैट सम salt remains undissolved and settles at the bottom of the beaker? If yes, this means that no more salt can be dissolved in the amount of water we have taken. The solution is now said to be saturated. अब देखिए क्या रहा है कि एक समय ऐसा आ जाता है कि पानी में जो अमाउंट ऑफ साल्ट होता है वो अनडिजर्व्ड रह जाता है और वो बीकर के बॉटम में जा कर के स्टे कर जाता है. तो इस प्रोसेस को इस लंबे प्रोसेस के बाद हम देखते हैं कि द सॉल्यूशन इज नाउ सेट टू बी सैचुरेटेड. दिस मीन्स दैट नो मोर साल्ट कैन बी डिजॉल्व इन द अमाउंट ऑफ वाटर वी हैव टेकन. जो वाटर का हम मात्रा लिए थे उसमें अब वो जो है ज़्यादा साल्ट जब डिजॉल्व नहीं होगा उसको, उस पॉइंट को हम सैचुरेटेड कहेंगे. ठीक है, नाउ हियर इज अ हिंट एज टू व्हाट माइट हैव गॉन रॉन्ग विथ पहेली ट्राई टू रिकवर लार्ज क्वांटिटी ऑफ साल्ट मिक्स्ड विथ सैंड. यहाँ पे एक हिंट है जो ये रॉन्ग बता रहा है, जबकि पहली ने ट्राई किया था रिकवर करने के लिए, जो कि सैंड के साथ साल्ट मिक्स करके लार्ज क्वांटिटी में इसको रखा गया था. परहैप्स द क्वांटिटी ऑफ साल्ट वाज मच मोर दैन दैट रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन. क्या कर रहा है कि शायद जो साल्ट की क्वांटिटी थी वो ज़्यादा थी इन कंपैरिजन टू द सैंड, है ना. सो द अनडिजॉल्व्ड साल्ट okay. So the undissolved salt would have remained mixed with the sand and could not be recovered. क्या कह रहा है कि जो undissolved salt है would have remained mixed with the sand and could not be recovered. She could solve her problem by using a larger quantity of water. सपोज अब उसको क्या करना है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वो पानी मिला देगी पहली, तो उसका आंसर उसको मिल जाएगा. ठीक है, सॉल्यूशन क्लियर हो जाएगा. चलिए, सपोज शी डिड नॉट हैव सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर टू डिजॉल्व ऑल द साल्ट इन द मिक्सचर. मानते हैं कि शी डिड नॉट हैव
sufficient quantity of water to dissolve all the salt in the mixture? Is there some way that water could be made to dissolve more salt before the solution gets saturated? Let us try and help पहेली out. क्या कह रहा है कि मानते हैं कि वो उसके पास लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर ना हो पूरे साल्ट को डिसॉल्व करके एक मिक्सचर बनाने के लिए, ठीक है? क्या इसका अनदर वे है? कोई इसका अलग उपाय है? दैट वाटर कुड बी मेड टू डिसॉल्व मोर साल्ट बिफोर द सोल्यूशन गेट्स सेचुरेटेड, और सोल्यूशन को सेचुरेट होने से पहले क्या वाटर को इसमें ज़्यादा क्या कह रहा है, वाटर कुड बी मेड टू डिसॉल्व साल्ट बिफोर द सोल्यूशन गेट्स सेचुरेटेड, और वाटर को इस तरह से बना दिया जाए ताकि वो डिसॉल्व हो जाए मोर साल्ट उस वाटर में, ठीक है? लेट अस ट्राई एंड हेल्प एंड पहेली आउट. एक्टिविटी 9 पे हम देखते हैं. Take some water in a beaker and mix salt in it until it cannot dissolve any more salt. बट अब तब तक से बीकर में पानी लेना है और तब तक से उसको मिक्स करते रहिए साल्ट जब तक से वो पूरी तरह से डिसॉल्व ना हो जाए और उसमें और साल्ट ऐड ना हो पाए, ठीक है? दिस विल गिव यू अ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ साल्ट इन वाटर. ऑब्वियसली यस, वो सैचुरेटेड सोल्यूशन देगा साल्ट में, साल्ट का पानी में. नाउ ऐड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ साल्ट टू द सैचुरेटेड सोल्यूशन. अब क्या कह रहा है कि नाउ ऐड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ साल्ट. अब कुछ थोड़ा सा इसमें सैचुरेटेड सोल्यूशन आपको क्या करना है, उसमें डालना है, ठीक है? साल्ट डालना है उस सैचुरेटेड सोल्यूशन में एंड हीट इट. ऑब्वियसली हीट करने के बाद तो होना चाहिए. What do you find? What happens to the undissolved salt in the bottom of the beaker? Does it dissolve now? If yes, can some more salt be dissolved in this solution by heating it? Let this hot solution cool. Does the salt appear to settle at the bottom of the beaker again? The activity suggests that the larger quantity of salt can be dissolved in water on heating. तो ये बताता है कि आपको हीट करने के बाद वाटर चेंज इनटू वेपर हो जाएगा, ठीक है, जिसको इवापोरेशन प्रोसेस कहते हैं. और उसके बाद जो है पानी की मात्रा कम होगी, ठीक है, और साथ ही साथ जो साल्ट है, ठीक है, उसकी भी मात्रा कम होगी. तो ये जाहिर सी बात है कि जितना पानी डालेंगे उसके बाद हम सब जब उसमें साल्ट डालेंगे और उसको हीट करेंगे तो पानी के साथ साथ उसका साल्ट का भी इवापोरेशन होगा. तो मोर एंड मोर साल्ट कैन बी डिसॉल्व इन वाटर ऑन हीटिंग. ओके. Does water dissolve equal amounts of different soluble substances? Let us find out. Okay. So एक्टिविटी हम 10 देखते हैं. Take 2 glasses and pour half a cup of water in each of them. 2 ग्लास लेना है आपको और आधे कप पानी उसमें डालना है. Add a teaspoon of salt to 1 glass and stir till the salt dissolves. और एक ग्लास में आपको जो पहला ग्लास है उसमें आपको 1 टीस्पून बड़ा सा चम्मच लेना है, ठीक है, और उसमें साल्ट डाल के उसको अच्छे से डिसॉल्व कर लेना है, ठीक है. गो ऑन एडिंग साल्ट 1 टीस्पून एट अ टाइम टिल द सॉल्यूशन सेचुरेट्स. और उस पॉइंट तक आपको उसमें साल्ट डालना है जब तक से वो सेचुरेटेड सॉल्यूशन ना हो जाए. रिकॉर्ड द नंबर ऑफ स्पून्स ऑफ साल्ट एंड डिसॉल्व इन वाटर इन टेबल 5.2. ठीक है, इसमें देखना है एक कॉलम में सब्सटेंस दैट इज साल्ट और शुगर, नंबर ऑफ स्पून्स ऑफ सब्सटेंस दैट इज डिसॉल्व इन वाटर. ठीक है, वो नंबर आपको नोट करना है इस पे. नाउ रिपीट द सेम एक्टिविटी विथ शुगर. रिपीट दिस विथ सम अदर सब्सटेंसेस दैट आर सोल्यूबल इन वाटर. ओके, रिपीट करना है इसको. अब की बार जो है आपके सॉल्ट के जगह शुगर होगा. व्हाट डू यू नोटिस फ्रॉम टेबल 5.2. आपको 5.2 से क्या आपको आपने क्या ऑब्जर्व किया. ठीक है, तो देखेंगे वी हैव डिस्कस्ड अ फ्यू मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस. सम ऑफ द मेथड्स ऑफ सेपरेशन प्रेजेंट इन दिस चैप्टर आर ऑल्सो यूज्ड इन अ साइंस लेबोरेटरी. और इस तरह के जो चीज़ें हैं आपको साइंस लेबोरेटरी में भी टेस्ट किया जा सकता है. वी ऑल्सो लर्नड दैट अ सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग अ सब्सटेंस इन अ लिक्विड. A solution is said to be saturated if it cannot dissolve more of the substances in it. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान दीजिएगा इतना. ठीक है, कि ये हमने सीखा कि इसमें सॉल्यूशन प्रिपेयर किया जा सकता है डिसॉल्व बाय डिसॉल्विंग सब्सटेंस. ठीक है, इन अ लिक्विड.
और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जो है सब्सटेंसेस को हम डिसॉल्व कर पाएंगे आफ्टर द सैचुरेटेड सॉल्यूशन वाइल ऑन हीटिंग. ओके, चलिए कीवर्ड्स देखते हैं हम. दैट इज चर्निंग, कंडेंसेशन, डिकेंटेशन, इवेपोरेशन, फिल्ट्रेशन, हैंड पिकिंग, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सेडिमेंटेशन, sieving, solution, threshing, winnowing, है ना. And in next class we are going to study about the exercises. Okay, so I hope कि सभी लोग को ये समझ में आया होगा. जो भी दिक्कत आएंगी आप मुझे कमेंट करके बताइए. ठीक है बच्चों. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास. थैंक यू.